जो आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप होती है वो आपको पिछले जन्मों के कार्यों के आधार पर मिली होती है, उसी के अनुसार आप इस जीवन को भोगते हैं। ये जो यूनिवर्स गोचर हो रहा है, यदि आप इतने अच्छे गोचर आने के बाद भी आपको लाभ उत्तम रिजल्ट प्राप्त नहीं हो पा रहा, तो आप अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप को प्लीज चेक करवाएं, या जो उपाय प्रेडिक्शन आपको बताए जाते हैं उनको कीजिए। ये पिछले जन्म के कर्ज होते हैं जो हमें इस जन्म में उतारने होते हैं। उपाय करने से आपके भाग्य के द्वार खुल जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आपका कार्य 99 तक जाकर के अटक गया, या अचानक से आप 0 पर आ गए। कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में कोई ना कोई ऋण या दोष होता है, चाहे काल सर्प दोष हो, पितृ दोष हो, या किसी कर्ज से पीड़ित हो, जिससे आपको इतने अच्छे शुभ गोचर का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा होता। तो उन ग्रहों के रिजल्ट प्राप्त करने के लिए उपाय कीजिए, जिससे आपके कार्य मतलब बनते चले जाएं। यदि आप कर्म करेंगे तो भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि आपकी कुंडली के योग कारक ग्रह हैं शनिदेव, और ये कर्मा प्लेनेट है। कर्म के अनुसार आपको रिजल्ट मिलेगा और 100% मिलेगा। तुला राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना काफी डिफिकल्ट और कंफ्यूजिंग भरा रहा। टेंशन मतलब काफी रही, काफी अप डाउन्स लेकर के आया। आपकी राशि के स्वामी की युति गुरु बृहस्पति के साथ थी। 13 तारीख से जब गुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में आए अपने स्वयं के नक्षत्र में, तब से आपको थोड़ी सी राहत की सांस मिली। ये आपके भाग्य भाव में और ये अपने स्वयं के नक्षत्र में इन्होंने प्रवेश किया, तो स्थिति मतलब आपके लिए काफी हद तक सुधरने स्टार्ट हो गई 13 अगस्त के बाद। देखिए, जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है या नक्षत्र परिवर्तन करता है तो वो धीरे धीरे रिजल्ट देता है, एकदम से अचानक से रिजल्ट प्राप्त नहीं होते उसके। तो चलिए जानते हैं कैसा रहेगा तुला राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना। बात करते हैं आपके फर्स्ट हाउस की। फर्स्ट हाउस में तुला राशि, जिसके स्वामी शुक्र 10th हाउस में। फर्स्ट हाउस क्या, हम स्वयं, हमारी पर्सनैलिटी, हमारी सोच, हमारा व्यक्तित्व, हमारी ऑरा, हमारा कर्म, जो हम कर्म करते हैं वो भी फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। और शुक्र का 10th हाउस में प्रवेश एस्ट्रोलॉजी में 10th हाउस को देखिए आसमान का भाव बोला जाता है, 8th हाउस को पाताल का और 10th हाउस को आसमान का, आकाश का भाव बोला जाता है। और 10th हाउस हमेशा आपको ऊंचाई पर ले जाने का काम करेगा। 10th हाउस में शुक्र को देखिए अच्छा माना जाता है। शुक्र प्रेम, प्यार, लग्जरी, कुटुंब, संतति के कारक माने जाते हैं। इन स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। आपके फर्स्ट हाउस पर गुरु बृहस्पति की 5th दृष्टि, राहु की 9th दृष्टि, 9th हाउस में देखिए गुरु विराजमान होकर के यहाँ ये धर्म त्रिकोण को पूरा कर रहे हैं। अभी तक जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, लाइफ में स्ट्रगल आपके देखने को मिल रहे थे, तो अब आप गुरु बृहस्पति के ज्ञान विवेक के बल पर उन्हें सॉल्व करेंगे। जब धर्म त्रिकोण निर्मित होता है, 1, 5, 7 का कनेक्शन बनता है, तो व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। गुरु बृहस्पति की 5th दृष्टि फर्स्ट हाउस पर, तो ज्ञान, शिक्षा, धर्म, सौभाग्य और आध्यात्मिकता में वृद्धि और लाभ प्राप्त होता है। व्यक्ति को बुद्धिमान, शिक्षा, कैरियर, धन के मामले में सौभाग्यशाली बनाती है। गुरु शुक्र की युति एक साथ थी, और जब इनकी युति एक साथ थी तो आपको कुछ निर्णय, डिसीजन ऐसे लेने पड़े जो आप नहीं लेना चाहते थे। आपने वो निर्णय लिए होंगे, लेकिन वो सही डायरेक्शन में रहे होंगे। पहले तो आपको डर लगा हुआ, क्या मैं अपने लाइफ के लिए, एजुकेशन के लिए, किसी चीज के लिए डिसीजन लूं, लेकिन जब आपने ले लिया होगा तो वो डिसीजन, निर्णय आपके सही बैठे होंगे। क्यों? क्योंकि अध्यात्म गुरु का उच्च अवस्था अपने स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश, चाहे वो डिसीजन आपने एजुकेशन के लिए लिया हो, फैमिली के लिए लिया हो, इन्वेस्ट की दृष्टि से लिया हो, बहुत करेक्ट बैठा होगा। ऊपर से राहु की 9th दृष्टि आप पर, आपके फर्स्ट हाउस पर। और राहु क्या होते हैं? छलियां होते हैं। देखिए, मैं राहु को बुरा नहीं मानती, क्योंकि राहु कलयुग के राजा हैं। राहु की 9th दृष्टि एम्बिशियस बनाने के साथ साथ राहु क्या करते हैं, डिप्लोमेटिक भी बना देता है। लेकिन गुरु बृहस्पति की दृष्टि होने से आपने सही ढंग से कार्यों को, परेशानियों को सॉल्व किया होगा। आप न्याय का साथ देंगे, क्योंकि शनि की 5th दृष्टि आपकी राशि के ऊपर पड़ रही है। 13 सितंबर के बाद मंगल आपके फर्स्ट हाउस में प्रवेश करेंगे तुला राशि में। यहाँ आपको एनर्जी, काफी एनर्जेटिक फील होगा, क्योंकि मंगल 12th हाउस में गोचर कर रहे थे, तो यहाँ आपकी एनर्जी का व्यय करवा रहे थे। तो आपके लिए अब ये फर्स्ट हाउस में आकर के आपको यहाँ ये एनर्जी, उत्साह, जोश भरेंगे, तो आप इस टाइम अपने आप को एनर्जेटिक फील करोगे। बात करें सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस में वृश्चिक राशि,
इसके स्वामी मंगल 13 सितंबर तक आपके 12th हाउस में, 13 सितंबर के बाद ये फर्स्ट हाउस आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। 13 सितंबर तक मंगल 12th हाउस व्यय खर्चे के भाव में, धन भाव का स्वामी खर्चे के भाव में, ये स्थिति कंडीशन ठीक नहीं है, तो ये आपका व्यय कुल कुटुंब परिवार लंबी यात्राओं पर व्यय करवा सकते हैं। मंगल का 12th हाउस में होना अच्छा नहीं माना जाता। मंगल जोश एनर्जी का ज्यादा व्यय करवा रहे हैं यहाँ पर। और आपने नोटिस भी किया होगा आपके खर्चे व्यय में बढ़ोतरी भी आपको देखने को मिली होगी। अप्रत्याशित खर्चा 13 सितंबर के बाद ये आपके फर्स्ट हाउस में जब प्रवेश करेंगे तो कहीं ना कहीं धन के कारण चिंता देंगे, क्योंकि शनि के साथ इनका षडाष्टक योग बनेगा, जिससे धन का आवक थोड़ा सा कम होगा या धन का संचय खर्च होगा। जो आपने सेविंग कर रखी होगी उसमें से आपका ये खर्च करवा सकते हैं। खर्च पर देखिए नियंत्रण रखिएगा। एनर्जी तो ये आपको पूरी देंगे फर्स्ट हाउस में आकर के, लेकिन धन भाव के स्वामी है तो कहीं ना कहीं आपका खर्चा भी करवा देंगे। और यहाँ मंगल का उपाय आपको जरूर करके चलना है। सेकंड हाउस आपका वाणी का भाव है, तो वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। और तुला राशि वाले जातक वैसे भी थोड़ा सा नाप तोल करके बोलते हैं, कम ही बोलते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रख करके चलिएगा। बात करते हैं थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस में धनु राशि, इसके स्वामी बृहस्पति आपके 9th हाउस भाग्य भाव में, भाग्य भाव से सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पर, तो यहाँ के सकारात्मक पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। और थर्ड हाउस आपकी मेहनत पराक्रम स्किल्स एफर्ट्स का, आपने पूर्व में जितनी मेहनत की उसका रिजल्ट अब ये आपको प्रदान करेंगे। क्यों? क्योंकि ये अपने नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में आप इस टाइम जो कार्य करेंगे वो आपके सही डायरेक्शन में जाएंगे। ये कम्युनिकेशन का भाव है, तो कम्युनिकेशन के द्वारा आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल आपकी गजब की रहेगी। गुरु बृहस्पति की दृष्टि है आपके थर्ड हाउस पर, तो आप अपने ज्ञान बौद्धिक विकास विवेक से अपनी मेहनत पराक्रम के द्वारा कार्य करेंगे, जिससे आपको भाग्य का साथ प्राप्त होगा। भाग्य प्रबल एवं मजबूत करके एक नई दिशा में आगे बढ़ाने का ये काम करेंगे। लक्ष्य की प्राप्ति के अवसर देवगुरु बृहस्पति बनाएंगे। छोटे भाई बहनों को आपसे सहयोग प्राप्त होगा और वे भी आपके लिए काफी सपोर्टिव रहेंगे। छोटी यात्राओं से आपको लाभ की प्राप्ति संभव है। छोटी यात्राओं से कार्य में जो आपके कम्युनिकेशन बनेंगे वो कार्य क्षेत्र में बेहतरीन रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे। थर्ड हाउस पर केतु की पंचम दृष्टि, मंगल की चतुर्थ दृष्टि रहेगी 13 सितंबर तक, शनि की दसम दृष्टि, केतु की दृष्टि गुरु बृहस्पति के भाव पर, तो ये आपको अध्यात्म से जोड़ेगी। मंगल की दृष्टि चतुर्थ बहुत ही सकारात्मक पॉजिटिव मानी जाती है, ये आपको दृढ़ और स्थायित्व प्रदान करेगी। शनि की दसम दृष्टि अनुशासन धैर्य दिखाती है, लेकिन शनि इस टाइम वक्र है, तो आपसे ये कह रहे हैं कि पूर्व में यदि कोई कार्य या कार्य में मेहनत पराक्रम में कमी रह गई तो उसको पूरा करें, या कोई निर्णय डिसीजन आपने गलत ले लिए तो उसको ठीक करें। और जिस भाव पर दृष्टि है वे भी आपसे यही कह रहे हैं। गुरु बृहस्पति के भाव पर दृष्टि है, तो गुरु इस टाइम पुनर्वसु नक्षत्र में, तो ये भी पुनर्स्थापना के लिए कह रहे हैं। पूर्व में जो डिसीजन कार्यों को लेकर रिश्तों को लेकर के आपके डिसीजन गलत हुए या कैरियर को लेकर के गलत हुए, तो ये कह रहे हैं कि अब उसमें आप सुधार करें, उसको ठीक करें। बात करें फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस में मकर राशि, इसके स्वामी शनिदेव 6th हाउस में विराजमान है। फोर्थ हाउस माता भूमि भवन वाहन का पेरेंटल प्लेस का, 13 सितंबर से मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके फोर्थ हाउस पर, भूमि भवन वाहन के घर पर, और मंगल भी देखिए भूमि के कारक तत्व होते हैं, तो इस टाइम माता के साथ आपके संबंध तो अच्छे रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पर अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना। हो सकता है किसी बात को लेकर के या कोई बात आपको अच्छी ना लगे, गुस्सा आ जाए, तो उस पर आप थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा, उस पर ध्यान रखें। फोर्थ हाउस के स्वामी आपके 6th हाउस में, तो शत्रु को परास्त करेंगे। पेरेंटल प्लेस का सुख आपको पूरा प्राप्त होगा। भूमि भवन वाहन खरीदने के योग बनेंगे। यदि देखिए आप इस दौरान बेचना भी चाहते हैं तो उसके भी योग बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। पेपर वर्क्स करते हुए लेन देन में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्रय विक्रय करते समय शुक्र की दृष्टि भी है आपके 4th हाउस पर, तो यहाँ आपको 4th हाउस का सुख प्रदान करेगी। बात करें 5th हाउस की। 5th हाउस में राहु देव विराजमान है कुंभ राशि में। पंचम भाव संतान विद्या बुद्धि का, पंचम भाव पर भी देखिए कई ग्रहों की दृष्टि है। देखिए राशि परिवर्तन से ज्यादा ग्रहों की दृष्टि का भी बहुत ज्यादा महत्व रहता है। केतु की दृष्टि, बुध की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि 17 सितंबर तक,
गुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि, राहु आपके 5th हाउस में, राहु 5th हाउस में, तो ये थोड़ा सा ना डाउट क्रिएट करते हैं, शंका पैदा करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। जैसे फैमिली में कोई मेंबर्स आपको कुछ करने के लिए कह रहा है और आपको वो करने का मन नहीं है, तो राहु ना थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए राहु के लिए आप उपाय करके चलिएगा। एडमिशन लेना चाहते हैं या कोई आपका एग्जाम है तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। 5th हाउस लव रिलेशन का भी होता है और शुक्र आपके केंद्र में है और कई ग्रहों की दृष्टि आपके 5th हाउस पर है, तो आपके पार्टनर का जो नेचर होगा इस टाइम थोड़ा सा मूडी स्वभाव के हो जाएंगे। उनके स्वभाव में थोड़ा सा ना फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, मतलब छोटी छोटी बातों पर देखने को मिल सकती है। यदि आप कोशिश करेंगे तो राहु के कंफ्यूजन से निकल सकते हैं, क्योंकि शुक्र केंद्र में है, ये आपकी यहाँ हेल्प कर रहे हैं। 14 सितंबर से 26 सितंबर तक थोड़ा सा संभल करके चलिएगा। यदि एजुकेशन के लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो वो आप स्ट्रांगली ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य बुध की दृष्टि आपके 5th भाव पर रहेगी, तो एजुकेशन की दृष्टि से ठीक है, लेकिन लव रिलेशन में थोड़ा सा संभल के चलिएगा। शेयर मार्केट की बात करूं तो ये शेयर मार्केट का भाव भी है और यहाँ राहु देव विराजमान है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म नहीं कीजिएगा, नहीं तो राहु आपको घुमा देगा, पैसे लगवा देगा आपके। बात करें 6th हाउस की, 6th हाउस में मीन राशि, यहाँ शनि देव विराजमान है और 6th हाउस रोग ऋण शत्रु का। शनि तृतीय भाव, ये कौन से होते हैं? 3, 6, 11 होते हैं, तो इसमें अच्छे माने जाते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं। 3, 6, 11 में यदि कोई क्रूर ग्रह बैठता है तो इसमें अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं। 6th हाउस में शनि आपको शत्रु और रोग से निजात दिलवाएंगे। 13 तारीख तक देखिए मंगल की दृष्टि है और मंगल क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं, तो शत्रुओं से तो आपको डेफिनेटली ये राहत दिलवा रहे हैं, पुरानी बीमारी से आपको राहत दिलवा रहे हैं, लेकिन खान पान का, अपने इम्यून सिस्टम का थोड़ा सा ध्यान रख करके चलिएगा। ऋण और लोन लेना चाहते हैं तो 13 तारीख के बाद आपके अच्छे योग निर्मित करेंगे। बात करते हैं 7th हाउस की। 7th हाउस में मेष राशि, इसके स्वामी मंगल है और 7th हाउस आपके लाइफ पार्टनर का, मैरिड लाइफ का, बिजनेस पार्टनरशिप का। 13 तारीख को मंगल की सीधी दृष्टि आपके 7th हाउस पर। सप्तम के स्वामी जब 1st हाउस में आएंगे तो ये एक अच्छी स्थिति है। यदि आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं या कुछ करना चाहते हैं तो इसके लिए टाइम उत्तम है। 13 तारीख से पहले लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। 13 तारीख के बाद आप स्वयं भी अपने आप को काफी एनर्जेटिक फील करेंगे। बिजनेस में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, बिजनेस पार्टनरशिप के द्वारा भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। मंगल गर्म ग्रह है, थोड़ा सा अपने स्वभाव पे ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आप में जिद बना आ सकता है, गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा। वो भी मैरिड लाइफ में देखिए गुस्सा अच्छी बात नहीं है, यहाँ तो सामंजस्य से बात बनती है, तो थोड़ा सा कंट्रोल रख के चलिएगा। बिजनेस व्यापार में मंगल की एनर्जी आपको लाभ की प्राप्ति करवाएगी। बात करें 8th हाउस की, अष्टम भाव की। 8th हाउस में वृषभ राशि, इसके स्वामी 10th हाउस में। यहाँ 8th हाउस के बेस्ट रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। 8th हाउस रिसर्च का, गुण विद्याओं का, ऑकल्ट्स का, ससुराल पक्ष का, अचानक से प्राप्त होने वाली घटनाओं का। तो यहाँ आपको रिसर्च में, ऑकल्ट्स में, एस्ट्रोलॉजी में ससुराल से लाभ की प्राप्ति के योग बना रहे हैं। अचानक धन प्राप्ति के योग निर्मित कर रहे हैं। देखिए ये अचानक धन जो होता है ना, ये ऐसा होता है कि कभी आपने किसी को दे रखा हो, मिलने की उम्मीद ना, वो प्राप्त हो जाए, या आपने कोई ऐसी इन्वेस्ट कर रखी हो उसका पैसा वापस आ जाए, या इंश्योरेंस से आपका पैसा आ जाए, या कोई पैतृक संपत्ति से आपको लाभ हो जाए, तो ये अचानक प्राप्ति ऐसे होती है। बात करें 9th हाउस की। 9th हाउस में मिथुन राशि, यहाँ गुरु बृहस्पति विराजमान है। गुरु के रिजल्ट इस भाव में आपको काफी तेजी से प्राप्त होंगे, क्योंकि गुरु अतिचारी हैं, लंबी यात्राओं के योग निर्मित करेंगे। 9th हाउस के स्वामी बुध हैं, पहले ये 11th हाउस में रहेंगे और मिड सितंबर के बाद ये आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे, तो बुध यहाँ एक्सॉल्टेड हो जाएंगे। कोई प्लानिंग करने की सोच रहे हैं, दूर की यात्रा करने के लिए सोच रहे हैं, इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, या कुछ आप सेल करने की सोच रहे हैं, तो कर लीजिए, बहुत बेस्ट टाइम, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। भाग्य भाव के स्वामी का एक्सॉल्टेड होना
बेहतरीन परिणाम देगा। आपको फुल सपोर्ट प्राप्त हो रहा है भाग्य का 15 सितंबर के बाद। वर्क प्लेस पर चेंज करना चाहते हैं, स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं या वर्क चेंज कर सकते हैं, बेस्ट टाइम है क्योंकि भाग्य का आपको फुल सपोर्ट प्राप्त हो रहा है। चेंज आपकी लाइफ के लिए अच्छा रहेगा और आपके लिए अच्छे रिजल्ट परिणाम लेकर के आएगा। बात करें 10th हाउस की, 10th हाउस में शुक्रदेव की पोजीशन काफी अच्छी है। यहाँ शुक्रदेव कर्क राशि में स्थित हैं और कर्क राशि के जो स्वामी वो चंद्रमा है। चंद्र और शुक्र के योग से लक्ष्मी योग निर्मित होता है। 10th हाउस कर्म क्षेत्र, गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क। फर्स्ट हाउस के स्वामी जब 10th हाउस में गोचर करते हैं तो व्यक्ति का पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन उसके अपने कार्य पर रहता है, तो वो दिल लगा करके काम करता है। आप इस टाइम अपने प्रमोशन, फाइनेंस, कैरियर के लिए काफ़ी सीरियस रहेंगे, मतलब आपका पूरा फोकस अपने काम पर रहेगा। 15 सितंबर के बाद शुक्र 11th हाउस में चले जाएंगे। यदि आपके पास जॉब नहीं है, एफर्ट्स काफ़ी डाल रहे हैं, तो 18 सितंबर से पहले पूरी पॉसिबिलिटी के योग बना रहे हैं क्योंकि बुध एग्जॉल्टेड हो रहे हैं, सूर्य स्वराशि है और शुक्रदेव केंद्र में विराजमान है, गुरु बृहस्पति त्रिकोण में, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन योग बन रहा है। बात करें 11th हाउस की, 11th हाउस में सिंह राशि, यहाँ सूर्यदेव विराजमान है। 11th हाउस इच्छा पूर्ति का भाव, लाभ भाव, आपकी आय इनकम का भाव। सूर्य यहाँ स्वराशि रहेंगे, लेकिन देखिए केतु के साथ युति कर रहे हैं, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ ग्रहण दोष का निर्माण कर रहे हैं। ग्रहण दोष देखिए अड़चन लाता है, मतलब थोड़ा सा कार्य में डिले लाता है, तो कार्यों में थोड़ी अड़चन आ सकती है। जब कार्य में रुकावट अड़चन आएगी तो आप इस समस्या के बारे में सोचेंगे, क्यों आई, किस लिए आई, उसकी गहराई में जाएंगे, काफी डेप्थ तक जाएंगे, तो इसका आप सॉल्यूशन निकालेंगे। यही कार्य आपसे करवाएंगे केतु देव, क्योंकि केतु का नेचर स्वभाव भी है बहुत गहराई डेप्थ में ले जाना। बुध भी 11th हाउस में सूर्य के साथ, सूर्य बुध का बुधादित्य योग 11th हाउस में देखिए अच्छा माना जाता है। तो आपके कार्यों में जो आप कार्य कर रहे हैं, जो लास्ट रिजल्ट आएगा वो आपके पक्ष में रहेगा। तो आपके कार्य का लास्ट रिजल्ट मतलब आपके हक में रहेगा, आपके पक्ष में रहेगा। आपको लाभ की प्राप्ति, इच्छा पूर्ति ये करवाएंगे। बात करते हैं 12th हाउस की। 12th हाउस में कन्या राशि, यहाँ 13 सितंबर तक मंगल रहेंगे। 13 तारीख को सूर्य प्रवेश करेंगे। मंगल देखिए आपका खर्च, व्यय, एनर्जी लॉस, उत्साह में कमी आपको देखने को मिलेगी। सूर्य भी देखिए 12th हाउस में कन्या राशि में अच्छा रिजल्ट नहीं देते, लेकिन विदेश रिलेटेड यदि आपका कार्य है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आपका बिजनेस है, तो यहाँ आपको अच्छे रिजल्ट ये प्रदान करेंगे। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर है तो जब सूर्य प्रवेश करेंगे 17 सितंबर के बाद, तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको प्राप्त होंगे। लेकिन सूर्य कभी कभी हेडेक, टेंशन भी देते हैं, बीच बीच में ये देते रहेंगे, तो यहाँ आपको सूर्य के उपाय करके चलना है। ये थी मेरी प्रेडिक्शन सितंबर महीने की तुला राशि के जातकों के लिए। चलिए अब बात करते हैं कि आपको उपाय क्या करना है। सबसे पहले तो आप मंगल का उपाय करके चलिएगा। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाके उनको चोला चढ़ाएं, उनको सिंदूर चढ़ाएं, मीठा पान चढ़ाएं। और देखिए संध्या समय आप सुंदरकांड भी कर सकते हैं, बजरंग बाण का भी पाठ कर सकते हैं। देखिए मंगल की पूजा 2 ग्रहों को जो है कंट्रोल करती है, एक तो शनि को और एक राहु को। सूर्य के लिए आप सूर्य को जल दीजिएगा, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिएगा, नहीं टाइम है तो कम से कम संडे तो कीजिएगा ही। और राहु के लिए उपाय करना बहुत जरूरी, क्योंकि पंचम भाव में बैठे हैं, तो यहाँ आपको सरस्वती माँ की पूजा करनी है बुधवार के दिन। उनके चरणों में नीले पुष्प रखिए और आप जो सफाई कर्मचारी होते हैं आप उनको कुछ ना कुछ दान दक्षिणा दीजिए, तो आपको ज़्यादा ग्रहों के नेगेटिव रिजल्ट यहाँ प्राप्त नहीं होंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।